टॉपिक क्या है? आज हम लोग नया टॉपिक कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। देखो एकदम सिंपल बोल रहे हैं, एकदम सिंपल। अगर मानो एक बॉडी है, कुछ भी है, हम कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है? कुछ भी है, हमको मतलब नहीं है। अगर हम इसको मेल्ट कर दिए, अगर हम इसको मेल्ट कर दिए, इसमें जितना मेटल था मेल्ट होने के बाद उतना ही मेटल आएगा। अब मेटल कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम। तो याद रखना, जो वॉल्यूम ऑफ मेटल पहले होगा, वॉल्यूम ऑफ मेटल का बात कर रहे हैं कि कितना लोहा पिघला। लोहा, हम ये नहीं बात कर रहे कि कितना पानी तुम इसमें भर सकता है, हम क्या बात कर रहे हैं? कितना लोहा से बना है। तो जितना लोहा से बना है बाद में भी उतना ही रहेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ मेटल चेंज नहीं होने वाला है। वॉल्यूम ऑफ मेटल जो पुराना रहेगा, नया शेप बना दिए, मानो इसको हम बना दिए एक सिलेंडर बना दिए, ठीक है? तो चलो इसका वॉल्यूम निकालते हैं। इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और एक नया सिलेंडर बना दिए जिसका रेडियस R2 है और जिसका हाइट H2 है। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो क्या हो जाएगा? बोलो, पाई R2 स्क्वायर H2। ये इधर क्या क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन। मान लो इस इधर का रेडियस था R1 और यहां ये हाइट था, ठीक है? उतना हम स्पेसिफिक डिटेल्स में नहीं जा रहे। मान लो इसका हाइट H1 था, इसका हाइट H2 था, ठीक है? बस, और कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, इसको H1 लो, इसको H2 ले लो, ये हाइट H2, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर H2, ये हाइट H2, ठीक है? अरे R1 हटाओ, कंफ्यूजन हो जाएगा, तुम समझ जा गया है ना? रेडियस फालतू का कंफ्यूजन हो जाएगा। H2 R1 हटाओ सब, वो जो डेटा रहेगा एग्जाम में कर लेना, हम सिर्फ सीधा फॉर्मूला लिख रहे हैं। इसका क्या होगा? 1/3 पाई R स्क्वायर H, रेडियस ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, ऐसे लिख दो, रेडियस ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन। इसका क्या होगा? वॉल्यूम सिलेंडर क्या होगा? पाई रेडियस ऑफ सिलेंडर स्क्वायर हाइट ऑफ सिलेंडर, हेमिस्फीयर 2/3 पाई रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर का क्यूब। तो ये तीनों को मेल्ट किए, पिघला दिए, तो इन दोनों का वॉल्यूम, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ मेटल है। ये क्या है? तीनों वॉल्यूम ऑफ मेटल, तीनों को कंबाइन करके वो किसके बराबर होगा? जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एक्चुअल में नहीं है वो, ये एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ मेटल ही है, देखा जाए तो। नहीं आया क्या कुछ भी समझ में? वॉल्यूम ऑफ मेटल फॉर्म, हाँ, वॉल्यूम ऑफ मेटल। और एक चीज देखो, अगर मानो तीन अलग अलग शेप है, मानो बोल दिया, तो ये देखा जाए तो तीन शेप कंबाइंड ही था। मान लो एक छोटा सा कोन था, चलो इसको अगला पेज में बता दे रहे, पहले इसको लिखना है क्या? इसको लिखना है तुमको, समझना, ठीक है? हाँ, मानो एक सिलेंडर था, हम सिलेंडर से ही समझा रहे, हम एक सिलेंडर था, इसको बहुत सारा छोटा छोटा सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिए। सब सेम है, सबका रेडियस R है, सबका हाइट H है, ठीक है? और इसका मान लो R1 होता और ये H1 है, तुम समझा? ये सारा सिलेंडर सेम फोटो है, सेम फोटो। तो हमको बोलेगा कि कितना ठो, अगर इसको हम पिघला के कास्ट कर दिए, इसको क्या बोलते हैं? कास्ट, रीकास्ट मतलब पिघला के नया बना दिया, छोटा छोटा में। तो एक तो बात समझते, ठीक है? एकदम सिंपल। इसका जो मेटल का वॉल्यूम होगा, ये सारा का कंबाइन करके वही होगा, तो इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब सुनो, N, कितना ठो, हम बोले ये कितना ठो बना है? N इंटू वॉल्यूम ऑफ एक ठो। कुछ समझ नहीं है? समझाते हैं, हम फिर भी समझा दे रहे हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मानो ये 100, इसका टोटल वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब था, वहां पे 10 ठो बना, 10 ठो, 10, चलो 20 ठो ले लेते हैं, 20 ठो बना, 20 पीसेस। ये नंबर बता रहा है
इंटू एक का वॉल्यूम। एक का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। समझा गया? मतलब टोटल चॉकलेट का दाम 100 रुपया लगा, टोटल चॉकलेट का दाम 100 रुपया लगा। कितना चॉकलेट है और एक चॉकलेट का दाम क्या है? टोटल चॉकलेट, कितना चॉकलेट, एक का दाम, एक का प्राइस, सीधा वही है। तो हम लोग इसको ऐसे याद रखो, या तुमको ज्यादा अगर ऐसे करना है, बहुत जन ऐसे करता है, n इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन। अरे इधर डिवाइड में भेज दिए इसको, बस इसको डिवाइड में भेज दिए, तो क्या हो गया? n कितना सामान, कितना सामान, टोटल कितना खर्चा हुआ डिवाइडेड बाई एक का खर्चा। ऐसे याद कर लिए ना। कितना चॉकलेट लाए, कितना चॉकलेट लाइट क्या होगा? टोटल कितना खर्चा हुआ, पैसा से सब समझ आ जाता है। वॉल्यूम बोलेंगे कंफ्यूजन होगा, वॉल्यूम लगा दो, टोटल कितना वॉल्यूम था डिवाइडेड बाई एक का वॉल्यूम, तो हमको पता चल जाएगा कितना, खत्म। यही है तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड फ्रॉम वन। ठीक है, अब हम लोग को बस सम्स करना है। किसी को कॉन्सेप्ट डाउट है तो डाउट क्या ही होगा भाई, क्या डाउट होगा? कुछ डाउट वाला चीज ही नहीं है, सीधा सम्स करते हैं। ठीक है, हम सीधा सम्स कराते हैं। जैसे एक तो बोल रहा है मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6, 8, 10 आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल स्फीयर। देखो 3 स्फीयर है, एक का रेडियस है 6, एक का रेडियस है 8, एक का रेडियस है 10। ये लोग को कंबाइन करके एक बड़ा रेडियस बनाया गया। हम मान ले रहे इसका रेडियस r है, ठीक है, तो हो जाएगा। हाँ, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम कंबाइन होके इसका वॉल्यूम। बोलो इसका वॉल्यूम क्या होगा? बोलो डायरेक्ट कर देता है 2 पाई 6 का स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर था ना? नहीं 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 था, 4 पाई था। हाँ गलत कर दिया, 4/3 पाई r क्यूब, मतलब 6 का क्यूब, प्लस 4/3 पाई बोलो 8 का क्यूब, प्लस 4/3 पाई 10 का क्यूब, 4/3 पाई बोलो r का क्यूब, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, कॉमन लेके कट गया। उतना मेहनत किए गए? बिल्कुल नहीं करेंगे। अब 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000 इज इक्वल टू r का क्यूब, जोड़ दो 728, 1728 इज इक्वल टू r का क्यूब। r आ गया क्यूब रूट ऑफ 1728। अब तुम इसको, हमको पता है, हम भूल गए क्या होता है ये, नहीं वैसा नहीं होता है, पीछे से 3 ले लो, 2 लास्ट में 2 रहेगा, ये 12 का क्यूब है, 12 का ना, 12 का ही होगा, चेक कर लो 12। हाँ मैजिक से कर दिए, ठीक है। और ये वाला स्टेप अगर किसी को समझ नहीं आया तो हम समझा दे रहे हैं। इधर ये तो कुछ किए, ये तो बच्चा वाला ही स्टेप है। 4/3 कॉमन ले लिए, फिर भी दिखा दे रहे हैं। 4/3 पाई कॉमन ले लिए, क्या बच गया बोलो? 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। अब वहां पे भी 4/3 पाई क्या तो बचा था? r क्यूब। तो दोनों साइड से ये और ये कट गया, बस वही किए, कुछ नहीं। तो क्या टफ था? क्या कुछ भी नहीं था, ये कुछ नहीं था, ठीक है, छाप लो इसको। अब देखो इसके बाद बोर्ड्स का क्वेश्चन है, ठीक है। हम एग्जांपल से ही थ्योरी करा रहे, ठीक है। एक्सरसाइज तुम लोग करना, हम बता देंगे, एक्सरसाइज कुछ है नहीं, ठीक है। कंसेप्ट आ जाना चाहिए। और देखो मेंसुरेशन में ना भर भर के सम्स करने का जरूरत नहीं है, भर भर के सम्स करने का जरूरत नहीं है, तुमको कंसेप्ट आ जाना चाहिए बस। अगर तुमको कंसेप्ट आता है, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी ड्राइंग दे सकता है ना, तो प्रीवियस ईयर करके खत्म कर लो अपना। प्रीवियस ईयर कर लेगा, सारा टाइप का सम सीख जाएगा। हाँ हाँ प्रीवियस ईयर तो करना ही है। V3 खुद से नहीं दिमाग है क्या? इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, और ये इसका वॉल्यूम। जो हम पहला में कंसेप्ट बताए ना n वाला, वो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगर तुमको रिकास्टिंग सीखना है तो, बस। और बाकी देखो इस चैप्टर में है क्या, फॉर्मूला। जिसको फॉर्मूला आता है वो चैप्टर कर लेगा। हाँ, क्वेश्चन है 2 solid sphere of radius 2 and 4 are melted and recast into a cone of height 8 cm। ठीक है, रेडियस निकालना है। 2015 का बोर्ड्स का क्वेश्चन, 2015 क्या बोल रहा है? 2 स्पीयर है, देखो एक स्पीयर है 2 रेडियस का, एक स्पीयर है, तो बड़ा बना देते हैं, एक स्पीयर है
4 रेडियस का। हम लोग इन दोनों को मेल्ट किए और क्या बना दिए, कोन बना दिए, ठीक है, जिसका हाइट हमको बोल दिया कितना है 8 है, हमको इसका क्या निकालना है रेडियस, तो r मान लिए, तो खत्म। इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई 2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 4 का क्यूब प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h 8। चुप रहो, 4/3 पाई कॉमन ले लिए, 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब, इधर क्या है 1/, इधर इक्वल होगा 1/3 बोलो पाई r स्क्वायर 8, 1/3 पाई 3 कट गया, 4 देखो इधर 4 1 जा 4 2 जा कट गया, खत्म। 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब इज इक्वल टू 2r स्क्वायर है, 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64 इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, 72 इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, r स्क्वायर इज इक्वल टू 36, r आ गया रूट ओवर ऑफ 36, r आ गया प्लस माइनस 6, बट हम लोग क्या लेंगे 6, ठीक है। ये ग्राउंड है, हम ग्राउंड में एक वेल बना रहे हैं, तो वेल क्या होगा, सिलेंडर होगा, वेल क्या होगा, सिलेंडर होगा ना। अब मानो यहां पे पूरा मिट्टी था, ये तो ग्राउंड है ना, हाँ, तो ये जो मिट्टी था इसका कुछ वॉल्यूम होगा, ये मिट्टी को हम खोद के बाहर फेंक दिए, ये मिट्टी को हम खोद के बाहर फेंक दिए, ढेरा बना दिए, तो इसका जो वॉल्यूम है और इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, सेम है। जितना मिट्टी खोद के निकालेंगे और बाहर मिट्टी का डेरा डाल दिया, मानो क्वेश्चन पूछता हाउ मच मिट्टी इज डिग, या हाउ मिट्टी नहीं क्या बोलते हैं उसको, सॉइल पे नहीं बोलते हैं, मड, हाउ मच मड हैज बीन डिग आउट, हाउ मच मड हैज बीन डिग आउट, वॉल्यूम पूछा, मास पूछेगा तो अलग चीज हो गया, डेंसिटी देना होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू, समझा ना, वॉल्यूम निकालेगा तो डेंसिटी पता रहेगा, मास भी निकाल सकता है, छोड़ दो फिजिक्स में चला गया। वॉल्यूम यहां से आया, जो इधर का वॉल्यूम होगा वो यहां का वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा, पहले हमको इतना बता दो बस, होगा। तो याद रखना जब भी स्विमिंग पूल बना रहा है, स्विमिंग पूल क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, स्विमिंग पूल क्या होता है, क्यूबॉइड होता है ना, तो जो मिट्टी खोद के निकालेगा वही बाहर तुम उठा के डालेगा, वो दोनों क्या होगा, सेम होगा, समझ आ रहा है, बस यही कंसेप्ट है। अब ये लोग क्या किया है, ये लोग का क्वेश्चन देख लो तुम, डर जाएगा, समझना, ठीक है, मिटा दे रहे पूरा। ये लोग बोला, एकदम ध्यान से समझना, रेडी, ये लोग बोला ये मेरा जमीन था, ये मेरा जमीन था, हम एक वेल बनाए, हम एक वेल बनाए, मिट्टी खोदे, जिसका रेडियस था 3 और हाइट था 14 सेंटीमीटर। अब एकदम ध्यान से समझना है ना, एम्बैंकमेंट मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड लिखा है एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट मतलब होता है ढलाई कर दिया, चारों तरफ ढलाई कर दिया कि कोई बच्चा कूद ना जाए वेल में और खेला शेष हो जाएगा उसका, तो उससे क्या होगा, बचना होगा। वेल देखा है ना, वेल घर में क्या, वेल क्या होता है, कुआं होता है, तो कुआं का एकदम का जमीन से ऐसा आएगा, इसे गिर जाएगा, तो इधर क्या होता है, उठा हुआ पार्ट रहता है ना, तो फिर तुम बाल्टी फेंकता है और फिर ऐसा करके। अब सुनो वो क्या बोला, वो जो मिट्टी हम निकाले बाहर में एम्बैंकमेंट बना दिया, मतलब हम क्या बना दिए, बाउंड्री बना दिए, तो बाउंड्री कैसा होगा, देखो अबे बाउंड्री भी तो ऐसा ही होगा, समझा, हम बना दे रहे, देखो टैटू बना दे रहे, ऐसे ऐसे करके दीवार जाता है ना, ऐसे ऐसे करके पत्थर बॉक्स शेप का, अब समझ आ गया होगा, हाँ, ये बाहर का पार्ट है, ये कहां का पार्ट है, जमीन का अंदर, ये कहां का पार्ट है, जमीन का अंदर का पार्ट है, ये बाहर का पार्ट है। तो एम्बैंकमेंट मतलब क्या हुआ, एक जमीन उठा दिया कि बच्चा ना गिर जाए। अब सुनो मेरा बात सुनो, ये जो जमीन उठाएगा देखना, तो ई का पूरा सील्ड रहेगा नहीं, अबे ये तो इस तरीके से रहेगा ना, देखो समझ आ रहा है, हॉलो सिलेंडर रहेगा। ड्राइंग थोड़ा उल्टा सीधा बना दिया हम, हाँ ड्राइंग उल्टा सीधा, थोड़ा और इधर बनाना चाहिए था, देखो हम समझा रहे, देखो ये जो है इसको थोड़ा ऐसे बना दो, ड्राइंग पहले अच्छे से बनाने दो, ये है वेल, हाँ, इसका चारों तरफ क्या बना दिया,
हाँ ये तुम्हारा हो गया बाउंड्री। यहाँ ये समझ रहा है, इसको तुम चाहे तो मिटा भी सकता है, इसको तुम मिटा भी सकता है, इसका जरूरत नहीं है, ये खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये देखो हम ऐसे बना दे रहे हैं। अब समझ आ गया? हाँ ये ही मेरा जमीन उठा हुआ समझ आया, जमीन उठने का कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? अब मेरा बात सुनो, ये जो उठाया है तो तुम तो मिट्टी कहां डाला? यही डाला है ना। देखो जहां कलर कर रहे, समझ रहा है? समझ गया ना? आगे में भी है, हम नहीं बना रहे, तुम समझ गया होगा 3D। नहीं समझ आया? इस तरीके से देखो, अगर तुम उसको ऊपर से देखेगा, कोई ऊपर से देख रहा है, ऐसे देख रहा है, ठीक है, तो उसको कैसा दिखेगा? बोलो, उसको ऐसा दिखेगा। वो यहां पे से मिट्टी भरा है ना, और यही दीवार चारों तरफ है। देखो समझ आ गया? समझ आया कि नहीं आ रहा है? जैसे कि आ गया ना समझ में? हाँ, तो वही बोल रहे हैं। अब मेरा बात सुनो, जो मिट्टी वो खोद के निकाला, जो मिट्टी वो खोद के निकाला, वो यहीं पे वो यूज किया है, वो यहीं पे यूज किया। कितना पार्ट के लिए? सिर्फ इधर तक, जमीन के ऊपर तक के लिए ना, कि जमीन के अंदर डाल दिया? नहीं, जमीन के अंदर कैसे डालेगा भाई? और ये हॉलो बनेगा, हॉलो नहीं बनेगा तो पानी कहां से निकालेगा? पूरा सीमेंट थोड़ी भर देगा, गड्ढा है। तो ये एक्चुअल में क्या है? हॉलो सिलेंडर है। ऊपर का पार्ट क्या है? हॉलो सिलेंडर है भैया। क्या है? हॉलो सिलेंडर। और ये नीचे का तो क्या है? नीचे का तो अपना सॉलिड सिलेंडर ही है, क्योंकि नीचे में तो पूरा मिट्टी एक्चुअल में सॉलिड था, हम उसको मिट्टी निकाल दिए, था तो जमीनी था ना। अब मेरा बात सुनो, इसका वॉल्यूम निकाल दे, इसका वॉल्यूम जल्दी से बोल दो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। हम अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे, ठीक है, हम अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम बस लिख दे रहे। क्या हो जाएगा? हाँ, आर कितना हो जाएगा बोले तो 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 14 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आ गया? ठीक, ठीक है, समझ आ गया? अब ये जो आया है, ये जो आया है, ये जो यहां पे मिट्टी भरे है, मिट्टी हम फिल किए, वो उसका क्या होगा? बराबर होगा। तो हमको क्या करना है? मिट्टी कैसे निकालेंगे हॉलो सिलेंडर का? वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलता है? याद करो, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस, देखो पाई बड़ा आर स्क्वायर एच माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर एच। एच सेम होगा, और पाई अगर हम पाई एच कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा? बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब तुम बोलेगा बड़ा आर छोटा आर क्या है बताइए? ठीक है, फिर से ड्राइंग बनाते हैं। देखो एकदम ध्यान से देखना, ठीक है, ये है ऊपर से ऐसा दिख रहा है, ऊपर से ऐसा दिख रहा है, ये है तुम्हारा छोटा आर, और ये जो ये पूरा क्या है? बड़ा आर। अब मेरा बात सुनो, क्या छोटा आर पता है? हाँ पता है, छोटा आर तो यही है ना, छोटा तो ये ऐसे करके सेम 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 सेम, तो ये तो मेरे को पता है, ये मेरे को पता है। कितना है? 3 है, ठीक है। तो फिर ये कितना है? बड़ा आर कितना है? x माइनस 3 का से 3 प्लस x, इसमें x कुछ डेटा दिया होगा ना, वही तो। हाँ, क्या बोल रहा है? अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, द अर्थ टेकन आउट, इट हैज बीन स्प्रेड इवनली। अच्छा से फैला दिया। इवनली मतलब ऐसा नहीं कि इस साइड ज्यादा दीवार है, इस साइड कम दीवार है। इवनली मतलब समझ गया? इवनली मतलब सपाट, बराबर। वो बोल रहे सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ, क्या बोला? ऑफ विड्थ 4। कितना दे दिया? 4 दे दिया। एक सेकेंड, सॉरी, यहां पे डायमीटर पूरा 3 दिया है, ठीक है, डायमीटर 3 दिया है, तो रेडियस 3/2 होगा। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं डायमीटर 3 दिया है, रेडियस कितना होगा? 3/2। ठीक है, और विड्थ 4 बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये जो चौड़ाई था, थिकनेस बोलो, ये जो थिकनेस कितना दे दिया बोलो? 4 दे दिया, ये 3/2 हो जाएगा। कितना दे दिया बोलो? चौड़ाई कितना दी? इसी को हम लोग क्या बोल सकते? थिकनेस या विड्थ, जो भी बोलो। बोल दिया हमको अच्छा से कि इतना जगह में हम अच्छा से मिट्टी विट्टी डाल दिए, तो बोलो बड़ा आर क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस 4 हो गया। बड़ा आर क्या हो गया? 3/2 प्लस 4, वही छोटा आर प्लस थिकनेस। ये क्या है? थिकनेस, टी बोल दो। समझ आ गया? इधर तक कोई दिक्कत हुआ किसी को? नहीं हुआ? आप चुपचाप उसमें डाल दो। ये जो वॉल्यूम होगा, ये जो ये इनटू है। अच्छा, ये जो 4 है वो पूरा का साइज है? पूरा का साइज कैसे होगा? बोला ना थिकनेस, तो ये होगा ना, ये वाला पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट। थिकनेस, थिकनेस ये कितना दे दिया? 4 दे दिया। पढ़ो पढ़ो, देखो देखो, समझ आ गया? बोल दिया ना विड्थ। हाँ, तो बस मेरा खत्म हो गया, यहां पे डाल देते हैं। तो कितना? ये और ये क्या होगा? सेम होगा। हाँ, तो इधर डाल देते हैं। तो हम इसको
हाँ, इसका रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको हटाओ, कितना ड्राइंग देना है। इसका रेडियस कितना हो जाएगा 11/2, बड़ा आर 11/2 आ गया, छोटा आर तो 3/2 है, चुपचाप बोलो डाल दो। कितना हो गया पाई एच हम लोग को निकालना है ना, एच निकालना है, बड़ा आर कितना है 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बहुत इजी हो जाएगा, देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 121/4 माइनस 9/4 कितना आ रहा है बोलो तो, ठीक है, 112/4 कटेगा क्या, हाँ कटेगा, कितना 4 2 जा 8, 28 कितना आ गया पाई एच 28, और ये जो आया इसका क्या है सेम है, ठीक है, इक्वल कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, ठीक है, यहां तक लिख लो। बोलो तो रेडियस हम लोग का 3/2 था, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम बोलो पाई 3/2 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच, जो हम लोग नीचे वेल का निकाले थे वॉल्यूम उसका, एच तो पता है एच कितना था 14, रेडियस था 3/2 और ये था 14, और वहां का वॉल्यूम हम लोग निकाल चुके थे, कितना आया था 28 पाई एच, पाई पाई कट गया, इधर कितना हो जाएगा देखो 3 × 3 2 × 2 14 रहने दो, 28 को उधर भेज दिए इंटू 28 14 2 जा कितना आ जा रहा है 9/8 1.125 होता है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। पता है, चलो एग्जांपल है, अ गर्ल्स फिल अ सिलिंड्रिकल बकेट 32, बोल रहा है एक बकेट था उसमें मिट्टी भरा हुआ था जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है देखो 18 सेंटीमीटर, रेडियस 18 और हाइट था 32, ठीक है। बोल रहा है इसको जब मिट्टी को ऐसे करके डाली तो वो क्या बन गया, मिट्टी का पूरा पहाड़ बन गया, क्या बन गया वो कोन, क्या बन गया कोन बन गया, होता है ना चीनी डालते तो ऐसे बन जाता है वही, तो कोन का हमको बोल दिया है हाइट 24 है, कोन का हाइट क्या है 24, तो हमको हाइट कितना दे दिया है 24, रेडियस क्या मान लेंगे आर, हमको पता है जो वॉल्यूम मिट्टी इसमें होगा वॉल्यूम ऑफ सैंड जो इसके अंदर होगा वही इसका वॉल्यूम होगा। अब इधर है वॉल्यूम ऑफ सैंड एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो ये जो बकेट है अगर बकेट में पानी डाले तो बकेट का जो वॉल्यूम होगा उतना ही पानी भरा हुआ है, सिंपल, तो इसमें जितना मिट्टी भरा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा बोलो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई पाई कट गया, इधर रेडियस कितना है 18 × 18, हाइट कितना है 32, नहीं 1/3 रेडियस निकालना है उसका, रेडियस इसको निकालना है, हाइट कितना है 24, सबको उधर भेज दो 18 × 18 × 32 × 3 डिवाइड बाई 24, ये क्या आ गया आर स्क्वायर, ठीक है, 4 6 जा 4 8 जा 3 2 जा 2 4 जा, तो देखो क्या आ गया 18 × 18 × 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का 2 × 2 लिख सकते हैं, ये आर स्क्वायर आया, तो बस आर कितना हो जाएगा √18 स्क्वायर × 2 स्क्वायर, क्या बाहर आ जाएगा 18 × 2, रेडियस कितना आ गया 36 सेंटीमीटर, चेक कर लेना रेडियस आ गया 36 सेंटीमीटर। और क्या बोला है स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट कैसे निकाल देते, राइट एंगल ट्रायंगल, ये स्लैंट हाइट ये हाइट ये, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, L कितना हो जाएगा √ऑफ h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, h कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, देखो कैसे होता है, देखो हम 24 को क्या लिख सकते हैं बोलो तो, वही 24 को क्या लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं, 12 × 2, देखो 12 × 2 का पूरा स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 12, हम जो सिखा रहे टेक्निक सीख लो टाइम बचेगा, ठीक है। अब इंडिसेस पता है, ये पावर इसको भी देखो, यहाँ पे क्या गया 12 स्क्वायर × 2 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर × 3 स्क्वायर, अंदर में 12 स्क्वायर को क्या कर लिए कॉमन ले लिए, कितना आ गया 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आया, तो कितना हो गया बोलो 4 + 9 कितना आ गया 13, तो बस मेरा आंसर कितना आ गया 12 बाहर चला जाएगा 12√13, समझ आ गया सेंटीमीटर। नहीं आया समझ में हम क्या किया टेक्निक, ओए देख लो टेक्निक जो अप्लाई किए देख लो, तुमको समझ आया, 24 को 12 × 2 लिखे, 36 को 12 × 3 लिखे,
पावर दोनों को मिलता है, इंडिसेस क्या होता है, ए बी का पावर n, तो क्या हो जाता है a का पावर n, b का पावर n, इसको भी मिला इसको भी मिला, तो 12 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 12 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 12 स्क्वायर अंदर कॉमन ले लिए, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 13 आ गया आंसर। तो हमको बेफालतू का स्क्वायर नहीं निकालना पड़ा। चलो ठीक है, हम कर रहे हैं अब एग्जांपल 8। 504 कोन्स ईच ऑफ डायमीटर 3.5 एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कोन देखो क्या है, रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 3.5, रेडियस क्या है 3.5/2, हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बोल रहा है ऐसा कितना कोन है 504, बोल रहा है इसको मेल्ट करके एक स्पीयर बना दिया। क्या बना दिया, स्पीयर। तो स्पीयर का कुछ रेडियस होगा, हमको वही रेडियस को निकालना ही बोला होगा, रेडियस और सरफेस एरिया निकालने बोले। देखो तो हम लोग फॉर्मूला क्या सीखे थे, इधर मतलब बहुत सारा कोन है, तो हम लोग क्या सीखते हैं, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। तो बस खत्म, 504 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r 3.5/2, 3.5/2, इसको 35/20 लिख दो, 35/20 लिख दो, 7 5 जा 5 7 जा 5 4 जा 7/4 कितना हो जाएगा, 7/4 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना हो जाएगा 3, समझ आया। और उधर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, देखो 3 3 कट गया, पाई पाई कट गया, 4 से 504 कटेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 126, मतलब क्या बचा 126 इंटू 7 इंटू 7, 4 इंटू 4 3, वहां पे क्या बच रहा है, r क्यूब बच रहा है, सब तो कट गया। कट रहा है कुछ ऊपर में, देखो तो नहीं कुछ कटने का जरूरत, पक्का 126 ब्रेक होगा, 126 को ब्रेक करो, 126 को ब्रेक करो, क्या होगा 263 आया, 7 9 जा दिखा, 7 9 जा 263, अब इसको 7 9 जा लिख सकते हैं, 7 इंटू 9, मतलब 126 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, ये लिख सकते हैं 126 को, तो लिख दो। ठीक है, देखो क्या लिख सकते हैं, बोलो 126 को, 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, 7 इंटू 7 को छोड़ दो, 3 एक पड़ा हुआ है और नीचे 4 इंटू 4 है, तो पेयरिंग देखो, पेयरिंग r क्यूब है ना, तब तो हो ही जाएगा। देखो क्यूब रूट लेंगे, क्या होगा, देखो 7 का क्यूब ऊपर दिख गया, ऊपर 7 का क्यूब है, ऊपर 3 का भी क्यूब है, 3 का भी क्यूब है, अब ये 2 बेचारा बचा, तो 2 से काट दो ना, 2 2 जा, नीचे क्या है 8 लिखा हुआ है, 2 का क्यूब है नीचे, ये क्या है r क्यूब, तो बस मेरा r कितना आ गया, क्यूब रूट ऑफ, यहां पे कर लो, r कितना आ गया, क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू 3/2 का क्यूब था, आ गया 7 इंटू 3/2 जो कि हो गया 21/2, ये मेरा r आ गया। हमको इसका क्या निकाला बोला है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। ठीक है, 2 से 4 कट गया, 7 यहां से 3 कट गया, देखो क्या हो जाएगा, 22 को क्या लिखेंगे, 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 21 लिखा हुआ है, ये 21 इंटू 3 कितना होता है 63, 63 2 जा 126, 11 इंटू 126 कैसे लिखते हैं, 126 /0 /0, 0 + 6 6, 6 + 2 8, 2 + 1 3, 1 + 0 1, आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है